हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल एक्सेल इन इंग्लिश पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th की थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू की एक्सप्लेनेशन। बच्चे पोएम लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। और इस पोएम में, जैसा कि कविता का नाम है पोएम का, जू मीन्स चिड़ियाघर, टाइगर मीन्स बाघ। चिड़ियाघर में एक टाइगर जिसे कि हम एक कोठरी में बंद कर देते हैं तो वो कैसा फील करता है एज़ कम्पेयर टू एक टाइगर जब अपने प्राकृतिक निवास किसी जंगल में घूम रहा होता है तो वो कैसा फील करता है। दोनों का कंपैरिजन इस कविता में दिखाया है और ऐसे में इंसान का क्या कर्तव्य बनता है ये भी बताया है। तो पोएम देखिए, स्टैंजा नंबर 1। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स मीन्स गर्व से चलना, वो गर्व से चलता है। इन इज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स होता है जो टाइगर की बॉडी पे धारियाँ होती हैं। विविड मीन्स क्लियर या स्पष्ट, स्पष्ट अपनी धारियों को दिखाते हुए। जब वो चलता है गर्व से तो उसकी धारियाँ स्पष्ट नजर आती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, फ्यू मीन्स कुछ, स्टेप्स मीन्स कदम, हिज मीन्स अपना, केस मीन्स पिंजरा। अपने पिंजरे के अंदर कुछ कदम वो चलता है, गर्व से चलता है क्योंकि वो टाइगर है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वाइट, उसके जो पैड्स हैं, उसके जो पंजे हैं वो मखमली हैं और शोर नहीं करता जब वो चलता है, बिल्कुल क्वाइट, शांत कदमों से वो चलता है। इन इज क्वाइट रेस, और रेस मीन्स गुस्सा, गुस्से में खामोश है, वो कुछ नहीं कर रहा। तो क्या कहना चाह रहा है कवि, जब वो पिंजरे में कैद है तो वो गर्व से चल रहा होता है पिंजरे में, लेकिन खामोश होता है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि उसको कैद कर दिया गया है। सेकंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब कवि क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो पिंजरे में नहीं होता, चिड़ियाघर में कैद नहीं होता, तो कहाँ होता? वो छाया में, शैडो मीन्स छाया, लर्किंग मीन्स छुपे होना, वो कहीं छाया में छुपा होता, उसे कहीं छुपे हुए होना चाहिए था, घात लगाकर बैठे होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास में धीरे धीरे चल रहा होना चाहिए था। नियर द वाटर होल, पानी की बॉडी के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ प्लम मीन्स मोटे, डियर मीन्स हिरन, पास मीन्स गुजरते हैं, जहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास यानी एक जंगल में होता तो क्या कर रहा होता? कोई भी पानी की बॉडी, कोई तालाब, कोई नदी, जहाँ से मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर ये घात लगा के बैठे होते हैं, टाइगर या लॉयन वगैरह। तो इसको वहाँ पे छुपे होना चाहिए था, कहीं छाया में, कहीं ओट में, और अपने शिकार का इंतज़ार करते हुए धीरे धीरे लंबी घास में से चल रहा होता और अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। नेक्स्ट स्टेंजा करेंगे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग होता है दहाड़ना, उसे घरों के आसपास दहाड़ रहे होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स होता है अपने दांत, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, विलेजर मीन्स गांव वालों को डराते हुए। क्या कहना चाह रहा है, अगर ये जंगल में आज़ाद घूम रहा होता तो क्या कर रहा होता? घरों के आसपास दहाड़ रहा होता, जंगल के किनारे। कौन से घर? जो जंगल के किनारे गांव बसे होते हैं, उन गांव वालों को डराते हुए, अपने सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को डरा रहा होता। तो बार बार कवि क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये कैसा फील कर रहा होता। अभी तक कवि उसके नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा था स्टेंजा 2 और 3 में। अभी स्टेंजा 4 में बात कर रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। पर ये तो एक कॉन्क्रीट होता है, रेत और सीमेंट की बनी हुई कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ उसकी ताकत, बिहाइंड बार्स, बार्स होते हैं लोहे की छड़े, जिनसे वो कोठरी में सामने छड़े लगाई होती है, जहाँ से विजिटर आकर चिड़ियाघर में
पशुओं को या जानवरों को, जंगली जानवरों को देख रहे होते हैं। तो उसकी ताकत उन लोहे की छड़ों के पीछे कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इच केज, वो अपने पिंजरे की लंबाई को धीरे धीरे चलते हुए पार कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को, आने वाले दर्शकों को, आगंतुकों को इग्नोर कर रहा है, उपेक्षा कर रहा है, उनकी कोई परवाह नहीं कर रहा, उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा कि कौन मुझे देखने आ रहा है कौन नहीं। वो तो अपनी कोठरी में बंद है, क्योंकि उसकी ताकत भी छड़ों के, लोहे की छड़ों के पीछे कैद है। तो वो जब तक कोठरी में बंद है अपनी ताकत का प्रभाव नहीं दिखा सकता, इसीलिए वो अपने पिंजरे में धीरे धीरे चल रहा है और आगंतुकों को, विजिटर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा, उनकी उपेक्षा कर रहा है। और ऐसे ही जंगल नष्ट होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जंगली जानवर शहरों में रहने को मजबूर हो जाएंगे, इंसानों की बस्ती पर अटैक करेंगे। तो ऐसा हो भी रहा है, जहाँ जहाँ जंगल नष्ट हो रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ना कि उन्हें काटना चाहिए। तो बच्चों, ये पोएम है कभी कभी पिंजरे में बंद टाइगर का वर्णन करता है, तो कभी आज़ाद टाइगर का वर्णन करता है कि अगर वो आज़ाद होता तो कैसा करता। तो इस पोएम की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं सेंड करूँगी। मेरी ओर से आपको बेस्ट विशेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों। नाउ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।